अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हमें यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म्स गिवन होंगे जिनमें हमने एचसीएफ और एलसीएम जो है वो करना है। तो इस चैप्टर में हम एचसीएफ एंड एलसीएम जो है वो कवर अप करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हमें एक्सप्रेशंस गिवन होंगी। और एचसीएफ जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी होता है और डिवीजन मेथड से भी होता है, लेकिन सबसे पहले हम उसको करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर हम डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट हमें इस तरीके से दिया हुआ है। ये हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, इनकी हमने करनी है हमने इसके फाइंड आउट करनी है एचसीएफ। अब हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, जो कि है हमारे पास 39 x7 y3 और z। हम जब 39 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 3 × 13 और फिर x जो है वो 7 टाइम है, उसको हम 7 टाइम इस तरीके से लिख लेते हैं 4 5 6 7। इसी तरह y हमारे पास 3 टाइम है, इसको हम लिख लेंगे और z हमारे पास 1 टाइम है। फिर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं 91 x5 y6 और z7। इसकी जब हम करते हैं फैक्टराइजेशन इस तरीके से तो ये बनता है 13 1 ज़ा 13। तो इससे आता है 7 × 13। अब आप यहाँ पर x के टर्म्स देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास x की पावर 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 टाइम 3 4 और फिर 5। इसी तरह फिर y के आप टर्म देख सकते हो कि यहाँ हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 और z हमें दिया हुआ है 7 टाइम। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास 7 टाइम हमने जी भी लिख लिया। अब जो है इनमें जो कॉमन फैक्टर बनते हैं वो हमारे पास एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 13 जो है वो कॉमन बन रहा है, तो हम 13 लिख लेंगे। फिर x की पावर देखेंगे कि कितने आपके पास कॉमन बन रही है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5। तो इसके जो 5 पावर है वो ही कॉमन आपके पास बन रही है, मतलब कि हमारे पास इसमें जो हम जिनको सर्कल कर सकते हैं वो सिर्फ 5 ही हैं। मतलब कि हम 5x को जो है वो आपस में सर्कल आउट कर सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 ही सर्कल आउट हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अच्छा, अब y की तरफ जाएं तो हम हमारे पास x की पावर 5 जो है वो कॉमन है। उसके बाद हम y को देखेंगे तो y में हमारे पास 1 2 और 3, मतलब कि y³ ही हमारे पास कॉमन बन रहा है। यहाँ पे 3y जो है वो कॉमन है। अच्छा, अब जो है वो z को देखें तो उसमें जो है वो z की पावर वहाँ 1 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ पर जो सर्कल आउट होंगे वो जस्ट 1 ही होंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर सिर्फ एक z मौजूद है और नीचे हमें 7 दिए हुए हैं। तो इसमें जो कॉमन बन रहा है वो जस्ट z की पावर 1 बन रही है। तो ये इसका एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं, अलजेब्रिक जो हमें दिए हुए हैं ये वेरिएबल्स, इसमें जो लोएस्ट पावर होती है वही आपके पास कॉमन, उतने ही आपके पास कॉमन बनते हैं। जैसे कि आपके पास x की पावर 7 और यहाँ x की पावर 5 है, तो इट्स मीन कि आपके पास जो x की पावर 5 है इतने ही आपके पास कॉमन बनेंगे। और इसी तरह y³ और y6 है तो y³ आपके पास मतलब y की पावर 3 जो है वो आपके पास कॉमन बनेगी। इसी तरह z की पावर 1 है और वहाँ z पावर 7 है, तो z पावर 1 आपके पास कॉमन बनेगी। यहाँ पर जो लोएस्ट पावर है उतने ही आपके पास कॉमन मौजूद होते हैं क्वेश्चन में।
और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनकी आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके उनको सर्कल आउट कर लेते हो, जो आपके पास कॉमन बनता है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो आपको 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और उनको हमने 1 बाय 1 सबको फैक्टराइज करना है और देखना है कि इनमें कॉमन क्या बन रहा है। तो पहली जो है वो एक्सप्रेशन 102 एक्स वाई स्क्वायर जी है। पहले हम 102 की फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या आता है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ार और 17 1 ज़ार। इससे तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 17 और x पावर जो है वो 1 है, y पावर 2 है और z की पावर भी हमारे पास 1 है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास 85 एक्स स्क्वायर वाई जी। इसकी जब हम करेंगे अब 85 की तो वो कुछ इस तरह होगी। 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार और 17 1 ज़ार। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 17 और इसी तरह x की पावर हमारे पास बनेगी x मल्टीप्लाई x, क्योंकि x की पावर 2 है और y की हमारे पास बनेगी y और z की z, क्योंकि सिंगल पावर है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं 187 की तरफ, एक्स वाई स्क्वायर जी। अब जो है हम 187 की करेंगे फैक्टराइजेशन इस तरीके से। तो ये हो जाएगा, ये होता है 17 के टेबल से 17 1 ज़ार 17, 17 1 ज़ार 17 और 11 1 ज़ार 11। ये हो गई इसके न्यूमेरिक वैल्यू की फैक्टराइजेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 17 और x की पावर 1 है, y की पावर 2 है और z की पावर 1 है। अब इनमें से जो कॉमन है हम वो लिखेंगे इस तरीके से कि यहाँ HCF इसका 17 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 और यहाँ जो अलजेब्रिक ये वेरिएबल हैं इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसा सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है वही असल में आपके पास कॉमन फैक्टर होता है इस तरीके से। फिर y जो है वो y भी सिंगल है और z की भी सिंगल पावर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों में x की पावर जो स्मॉलेस्ट पावर है वो x1 है, y की देखें तो y की भी स्मॉलेस्ट पावर 1 है, z की देखें तो z की भी स्मॉलेस्ट पावर 1 है। तो इसका बनेगा 17 x y एंड z। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन HCF। ये सारे फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास HCF आया 17 x y एंड z। तो इस तरीके से हमने करनी है, हमने HCF फाइंड आउट करना है कि पहले जो हमें गिवन एक्सप्रेशन होंगे उसको उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन के बाद उनमें जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको जो कॉमन होंगे तीनों में उनको सर्कल आउट करना है और जो वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे अलजेब्रिक उसको जो है वो करने के लिए आपने स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। वैसे तो आप इस तरीके से भी सर्कल आउट कर सकते हो, जब आप स्प्लिट कर लेते हो सारी पावर्स को तो आपके लिए इनमें से कॉमन ढूंढना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप ये तरीका नहीं करते, डायरेक्ट जो है वो कॉमन फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका भी आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले x की स्मॉल पावर को पिक करो, फिर y की स्मॉल पावर को, फिर z की स्मॉल पावर है उसको पिक करो, वही आपके पास बनेगा कॉमन। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।